नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी 8वीं क्लास। मैंने इसके पहले 7 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं 25 क्वेश्चन के, यानी कि 10-10 क्वेश्चन के। 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अभी तक 70 क्वेश्चन लगवा चुके हैं, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का था। चलिए आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम का ये आज का पहला क्वेश्चन है। ये है शिफ्ट 2 का 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बगीचे के पैदल मार्ग को 2500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है, जिसमें से प्रत्येक का एकड़ 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। यदि पॉलिश की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पैदल मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी। साथ ही यदि 6.25 मीटर स्क्वायर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग को एक वर्गाकार कोर्टयार्ड में बदला जाना है तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आप इसको स्किप कीजिए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन यहाँ पे मुझे सॉल्व कराना है तो कैसे करेंगे। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, 2500 समचतुर्भुज आकार के हैं, जिसमें से प्रत्येक एकड़ इतना दिया हुआ है और पॉलिश की दर कितना है 5 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि हमको एरिया निकालना है किसका, समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखिए रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो भुजाएं होती हैं उनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सामने सामने के एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक। यही होता है रोम्बस समचतुर्भुज। तो क्या है 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दिया है मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई D2 कितना है 35 सेंटीमीटर, यानी 35/100 मीटर, ठीक। ये हो गया एक रोम्बस का। ऐसे कितने रोम्बस हैं टोटल, 2500 रोम्बस हैं। तो 2500 रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 35/100 मल्टीप्लाई 2500। तो ये तो 00 कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75 और 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 875। 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20, इतना मीटर स्क्वायर आ गया है टोटल का। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि यदि पॉलिश की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, इसी में रेट पूछा हुआ है, तो टोटल रेट कितना लग जाएगा 218.75 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया, और उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 5 × 25, 5 × 35, 2 37, 3 बचेगा, 18 × 5 = 90, 3 93, 5 दूनी 10, तो 1093.75 रुपये लग जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन में ये है क्या, जी बिल्कुल 1093 सिर्फ एक ऑप्शन है मौजूद है, तो आपको दूसरा कुछ निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम निकालते हैं। क्या कहा है, यदि 6.25 मीटर के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल मार्ग को एक वर्गाकार कोर्टयार्ड में बदला जाना है तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा। देखिए पहले हमारा एरिया कितना आया था, एक का एरिया इतना आया था, ठीक, एक रोम्बस का। 2500 रोम्बस टोटल है,
तो सभी का एरिया कितना आ गया 218.75 और इसी में कह रहा है कि 6.25 और बढ़ा दीजिए। तो 218.75 में 6.25 और बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाता है, एक वर्ग का एरिया के बराबर हो जाता है। तो वर्ग की भुजा बताना है, तो इसको इससे ऐड करेंगे तो 24,225 आ जाएगा। तो ए के लिए हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर और यही साइड हो जाएगा हमारा। तो आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है पहला और हमारा पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का है सिंप्लीफिकेशन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रेकेट 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 यानी यहाँ 2। यहाँ पे कैसे करेंगे 2/4 यानी 1/2 टोटल 7, ये प्लस 9 त्रिक 27 यहाँ 36 तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 4/3, 4 चौक 16 छक्का 96 यानी 6। इतना अलग हो गया प्लस इतना अलग हो गया, ठीक। तो कितना होगा 6 त्रिक 18 4 22/3 और 7 2 9, 9 प्लस 22/3, 9 त्रिक 27, 27 में 22 जोड़ेंगे तो 49/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 और 19 के बीच दोनों सहित, दोनों लेना भी है, सह अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो जैसे 11 और 12 ले सकते हैं, ठीक। 12 13 ले सकते हैं, 13 14 ले सकते हैं, 14 15 15 16 16 17 ऐसे कितने वो बन जाएंगे एक एक का, जिनका डिफरेंस 1 का हो। तो डिफरेंस 1 वाले कितने हो जाएंगे 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18। देखिए इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। 18 19 कितने हो गए 4 4 8, एक डिफरेंस वाले तो 8 हो गए। अब दो डिफरेंस वाले देखते हैं 11 13 12 14 तो नहीं होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब दो वाले देखते हैं 11 13 12 14 नहीं होगा, 13 15 15 17 और 17 19 यानी दो वाले डिफरेंस 4 हो गए। तीन वाले डिफरेंस देख लेते हैं 11 14 12 15 नहीं होगा, इसको हटाइए। 13 16 14 17 15 18 नहीं होगा, 16 और 19 इसके भी तीन डिफरेंस वाले भी 4 हो गए। अब आते हैं 4 पे, डिफरेंस जिनका 4 हो तो 11 4 15 12 16 नहीं होगा, 13 और 4 17, ठीक है। 14 4 18 नहीं होगा, 15 4 19। तो 4 डिफरेंस वाले कितने हो गए 3 हो गए। इसको भी रेज करते हैं। 5 डिफरेंस वाले कितने हैं 11 5 16 12 5 17 13 5 18 और 14 5 19। सबका HCF 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 डिफरेंस वाले 4 हो गए। थोड़ा लेंदी जा रहा है क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो आप चाहिए तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए जब समय आपके पास रहे। अब चलते हैं देख लेते हैं 6 डिफरेंस वाले का। तो 11 6 17 12 6 18 नहीं होगा, 13 6 19
बस 2 ही होंगे 6 डिफरेंस वाले में। 7 डिफरेंस में कौन सा होगा? 11 और 18, 12 और 19, 2 होंगे। 7 डिफरेंस वाले में 2 होंगे, 8 डिफरेंस वाले में 1 होगा। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना है। देखिए 8 4 12 4 16, जोड़ते हैं। 8 4 12 12 4 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 3 28। तो टोटल 28 यहाँ पे हमारे ऐसे युग्म यानी पेयर बनेंगे। ठीक है, आंसर है युग्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है देखते हैं कि वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व जॉन और उसकी बहन जिन की आयु का योग 25 वर्ष था। यानी कि 5 वर्ष पहले दोनों 25 साल के थे, अभी दोनों 5-5 साल बढ़ गए होंगे, अभी दोनों का योग 35 साल हो गया होगा। ठीक, 35। किसका? जॉन एंड जेन। यदि जॉन की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व आयु से दोगुनी है। जॉन अभी जितने का है मान लेते हैं एक्स का है, उसकी 10 वर्ष जो थी आयु, 10 वर्ष पहले x-10 आयु से इसकी 2 गुनी है, ये वाली आय। ठीक, देख लेते हैं। 2x में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ 20, यानी x की वैल्यू अभी वो कितने साल का है? 20 साल का है। ठीक, 20 साल का जॉन हो गया, तो जेन कितने साल की हो गई? 15 साल की। ओवरऑल कितने हो गए? 35 साल के। पूछा क्या है? आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 20 में से 15 गया, 5 साल, और यही हमारा राइट आंसर। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक किसी कार्य को, एक निश्चित कार्य को उतने ही समय कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यानी कि ए की इफिशियंसी और बी और सी की इफिशियंसी 1 यानी बराबर है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में, ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में, सी अकेले उस काम को 42 दिनों में कर रहे, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में? देखिए अब इन दोनों से हम निकाल लेंगे बी और ए, बी और सी की इफिशियंसी, तो ओवरऑल वर्क हो जाएगा टोटल वर्क 42। इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो 7, इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं 1। यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 है और सी की अकेले की इफिशियंसी 1 है। ठीक, यहाँ पे दोनों की इफिशियंसी 2 है। मिला के देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी मिला के 8, यहाँ पे इन सब की इफिशियंसी मिला के आ रही है 2। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। चलिए दोनों को बराबर करते हैं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 का ऊपर मल्टीप्लाई और 4 का नीचे मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 4 की इफिशियंसी ए और 4 की इफिशियंसी बी और सी की। ए की इफिशियंसी यहाँ से आ जाती है 4, बी प्लस सी कितना आ जाता है? वो भी 4 आ जाता है, और यहाँ सी की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ जाती है? 1। अब यहाँ से हम सबकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए की तो ऑलरेडी अलग है, सी की ऑलरेडी अलग है, बी की नहीं निकली हुई है तो बी की निकाल लेते हैं। तो ये 4 है, 4 में से सी की इफिशियंसी घटा देंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। पूछा क्या है? बी के लिए उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी की इफिशियंसी 3 आ गई, टोटल वर्क है 42, तो 42/3 यानी 14 दिनों में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिफ्ट 1 का आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्च 2026 में। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन 6 मार्च का। आज का ये 6वां क्वेश्चन और उस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कहा है कि लता और स्मिता की वर्तमान आयु का अंतर 84 साल है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 92 था। यदि लता स्मिता से बड़ी है तो स्मिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 92, अभी 5-5 साल बढ़ गई होंगी, यानी अभी दोनों कितने की हैं? 102 की। उनकी आयु का अंतर दिया है 84, यानी ए प्लस बी की वैल्यू दे दिया है और ए माइनस बी की वैल्यू दे दिया है 84। लता स्मिता से बड़ी है, यानी ये है लता और ये है स्मिता। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पूछा स्मिता की,
तो यानी कि स्मिता की कैसे निकालेंगे, घटा देंगे दोनों को। तो 102 में से 84 चला जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8, 18, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 साल। और यही हमारा राइट आंसर आ रहा है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखते हैं ऑप्शन है, हाँ जी 9 साल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है x+9, x-6, x+5 के प्रसार में x का गुणांक कितना है। यानी कि x के साथ कितने, जैसे आता है ना x+3 और x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² + 6x + 6 नहीं +5x आता है। यहाँ पे थोड़ा पीछे करते हैं, +5x + 6, तो x का गुणांक यहाँ पे 5 है। सेम वैसे इसको करना है, पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद बताना है कि x के गुणांक कितने आ रहे हैं। ठीक, चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई, पहले दोनों को करते हैं। x+9 x-6 कितना हो जाएगा, x² 9x - 6x यानी कि 3x और -9 × 54। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में है x+5। देखिए हमको x को ही देखना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, इसका इससे करेंगे तो स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x। 54 का इससे करेंगे तो -54x, बस, और हमको कुछ देखना ही नहीं है। तो 54 में से 15 जाएगा तो -39x, और यही x का गुणांक है, -39 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज का अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3^2a - b = 3^a + b = √27। चलिए करते हैं इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं 3^2a - b = 3^a + b = 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, 3 की पावर 3 27/2, क्योंकि रूट है। अब सभी इक्वल हैं तो यहाँ पे बेस जब सेम है तो उसके घात भी इक्वल हो जाते हैं। तो 2a - b = a + b = 3/2, यानी कि 2a - b = 3/2, a + b = भी 3/2। हमसे पूछा है b का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, इसमें इसको घटा देंगे, सॉल्व करते हैं इसको हो जाएगा 4a - 2b = 3, और ये हो जाएगा 2a + 2b = 3। देखिए हमको a हटाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, यानी 6b, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। और 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज PQR में P का कोण समद्विभाजक QR को A पर काटता है। त्रिभुज बनाते हैं। P का कोण समद्विभाजक QR को A पर काटता है, इसे एंगल बराबर है। ठीक, A पर काटता है। यदि PQ QA और AR, PQ QA और AR, PQ QA AR की लंबाई 12 साढ़े, ये 12 है, ये 4.2 है, ये इसको रुकिए थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये 12, ये 4.2, 3.8। ठीक,
तो पूछा है कि पी आर की लंबाई आती है। देखिए ये एंगल और ये एंगल जब सेम है तो इसके सामने की भुजा इसके सामने की भुजा, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल रेशियो में होंगे। ठीक, यानी कि इसका इस वाले एंगल का जो लगा हुआ पोर्शन है और इस वाले एंगल का जो लगा हुआ पोर्शन है वो आपस में रेशियो में बराबर होंगे। तो 12/PR इज इक्वल टू इस एंगल के सामने की भुजा इस एंगल के सामने की भुजा आपस में रेशियो में होगी। तो 4.2/3.8 कैसे करेंगे? 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा? पी आर का मान 19 चौका 76/7, तो 7 दहम 70 बचेगा 6, 7 8 56, 7 9 63, लगभग 10.9 के आसपास आएगा। तो लिखा है यहाँ पे एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। 10.9 इज़ द राइट आंसर। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अंतिम क्वेश्चन? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए कितना हो जाएगा? यानी उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। इसका परिमाप किसी समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, और समषटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, यानी कि हर एक भुजा समषटभुज का कितना है? कैपिटल ए मानते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, षटभुज का क्षेत्रफल देखिए, षटभुज का क्षेत्रफल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि जब भी समषटभुज बनता है तो ये जितने भी ट्रायंगल हैं सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, इंटू कितने हैं टोटल ट्रायंगल? 6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150 √3, अरे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए चलते हैं, आज की क्लास को बोलते हैं जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे